हाँ जी बेटे, अगे चलते हैं पुत्र। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छोटा जिहा लिखो। हाउ टू फाइंड दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तीन चार चीज़ां ना कट्ठियां आ जानियां। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड द इमेज किदा ऑफ अ पॉइंट इन अ गिवन लाइन। ठीक है, सो करना की चाहुंदे आपां कि और ये ना बहुत कॉमन या बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव आर्टिकल्स है। 3D के अंदर की है कि ਜਿਹੜੇ मैं इदा हैडिंग लिखा के आर्टिकल कराने ना, वो बिल्कुल प्रोसीजर ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब पता होवे, क्वेश्चन च पेपर च आवे तो सोचना ना पवे। ठीक है, तो ये जो चाहता की है कि ਤੁਹਾਨੂੰ अगर कोई 3D के अंदर लाइन की इक्वेशन गिवन है, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगी है ना, तो एक कोई पॉइंट है वो भी पता होगा, ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होने हैं। तो चाहता है कि इस पॉइंट तो इस लाइन ते पहला आप की सीखांगे कि वी विल गैट दिस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहला अस बी लभना सीखांगे आ वाला। जब बी दे तुहाडे कोल कोऑर्डिनेट आ गए, फिर इन्हां दोनों च डिस्टेंस कैलकुलेट कर लांगे ना, ए ते बी च डिस्टेंस फार्मूला ला के। सो ए ते बी च डिस्टेंस फार्मूला ला के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, वो की आ जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट दी लेंथ ऑफ, हाँ जी, वट परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन दिस गिवन लाइन। ठीक है, हुण तुहानू ए पता सीगा, लाइन पता सी। पहला की काम करांगे आपां, बी दे कोऑर्डिनेट लभांगे विच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर ए बी च डिस्टेंस आ जाऊगा, दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। और तीजा की करांगे, इमेज। इमेज की हुंदी पुत्र? इमेज तुहानू पता है कि अगर कोई मिरर लाइन है तो किसी पॉइंट की इमेज बिल्कुल वो परपेंडिकुलर जाने। ठीक है, तो जिन्ना इधर है उन्ना ही पिछे जो पॉइंट है वो इमेज होंगी है। या इदा कह लीए कि अगर आ पॉइंट बी है तो आ बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर गए हैं तो ए डैश तो ए का मिड पॉइंट बी है, तो असी परपेंडिकुलर तो आ गए। हम तुहानू ए भी पता है, बी भी पता है, इत्थे किते लेट्स से ए डैश इमेज है। और इमेज किवें कड्डांगे? मिड पॉइंट फार्मूले नाल, बिकॉज तुहानू ए दे कोऑर्डिनेट पता है पुत्र, बी दे कोऑर्डिनेट पता है, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ XYZ बन के मिड पॉइंट फार्मूले ਦੇ ਨਾਲ इमेज ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू कैलकुलेट दिस। बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन 2D च होवे ना, जिदा मैं एक एग्जांपल लवां कि 2 डायमेंशन के अंदर मैं कहूँ जी एक लाइन है और एक पॉइंट है लेट्स से 2,3, ਇਹਦਾ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लभो। ठीक है, इस पॉइंट का इस लाइन तो 2 डायमेंशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ना। तो जिदा इफ यू गाइज रिमेंबर किवें कढ़दे सी तुसी, लाइन नूं पहलां प्रॉपर ही लिखते सी है ना, फिर तुसी डिस्टेंस ए भी जिहड़ा आ दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, मॉड एक्स की जगह एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई की जगह वाई। ठीक है, ये तुहानूं पता है बट मैं एक याद करा रहा, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/√2। बट 3D के अंदर सीधा कोई इहो जिहा फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, बनाउण नूं ते बना ही सकते हैं, बट प्रोसीजर ज़्यादा सिंपल है। सो 2D च तुसी एवें कैलकुलेट करते सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3D च किवें कैलकुलेट करना मैं तुहानूं हिंट देता है। हुण आपां प्रोसीजरली सारा समझ लैने। और अगेन इहदा जिहड़ा क्वेश्चन है पुत्र, मैं बार बार कह रहा कि ये बड़े सारे आर्टिकल जिद्दां हुण दिस इज़ वन ऑफ दैम, डायरैक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा तुहानूं सवाल बोर्ड्स ते चलो आउंदे आंदा, जेई च भी आएगा। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके ਉਹੀ करा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। दैट इज़ फॉर बोथ स्कूल एंड कंपटीशन। अच्छा, क्वेश्चन कहते कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ਤੁਹਾਨੂੰ पॉइंट गिवन है ऑन दिस लाइन। तो ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ रूट 66, 29 एटसेट्रा, वो आप बाद मैच करा लांगे। सो मेन्स 2011 का क्वेश्चन है, तो आप कला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं, आप नाल दी नाल फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी कढ़ांगे पहला, एंड ऑल्सो वी विल फाइंड दी इमेज एज वेल। ठीक है, चलो हुण सस्पेंस बहुता ना रख के तुहानूं मैं प्रोसीजर समझा देना। लाइन लिखी हुई है तुहाडे कोल x/2 y-2/3 z-3/4 इक्वल टू लेट्स से लैम्डा। हुण आ पॉइंट है जिहदा डिस्टेंस चाहिए, इन्हूं असीं ए मान लईए।
ठीक है। एंड ਆਪਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A पॉइंट ਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ डिस्टेंस। तो की करिए ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ प्रोसीजर। तो अगर मेरे को B पॉइंट आ जाए, ठीक है, लाइन के उपर सच दैट ए बी बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाए तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाऊगा। ਹੁਣ B पॉइंट है, हाँ जी, कित्थे लाई करता है, B पॉइंट इस लाइन के उपर लाई करता है। तो की करिए एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, हाँ जी, की करिए लेट अस टेक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। सो लेट द पॉइंट बी बी बिकॉज बी इस लाइन के उपर है, ठीक है। तो लैम्डा की टर्म च असी बी पॉइंट ले लें और कंडीशन जो दी है परपेंडिकुलरिटी वाली, इतों लैम्डा आ जाऊगा। तो स्टार्ट करना पहला स्टैप के पॉइंट ले लो बी, हाँ जी, कितना होगा x/2 इक्वल टू लैम्डा, है ना, एनू इक्वेट करो, x कितना आ गया 2 लैम्डा। सिमिलरली एनू लैम्डा ने इक्वेट करके कितना आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। आई होप तुम समझ पा रहे हो। एंड दी 4 लैम्डा प्लस 3, ये थोड़े को कोआर्डीनेट्स आ गए कि पुत्र बी दे जिहड़ा कि पॉइंट इस लाइन ते लाई करता है, ठीक है। सो इत्थे मैं लिख ला 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 2 वेट एंड 4 लैम्डा प्लस 3, दिस इज द कोआर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है। आ लाइन थोड़ी एक लाइन है ए बी, इज दैट क्लियर। अच्छा हुण इन्ना कन्फर्म हो गया कि आ बी पॉइंट इस लाइन ते है। ਹੁਣ B ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ AB ਹੈ, given that the line AB is perpendicular to this line L, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ AB ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। So now direction ratios of the line AB, हाँ जी, इस लाइन AB दे किवें कड्डांगे, A लाइन AB 2 पॉइंट चों पास करदी है पुत्र B ते A। सो इहदे डायरेक्शन रेशो आ जाने तुहाडे कोल अगेन x2 माइनस x1, हाँ जी, 2 लैम्डा माइनस 3 एंड दिस y2 माइनस y1, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस 1 ये भी 3, तो 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11, तो 4 लैम्डा माइनस 8। चलो मैं एक बार पूरा लिख देना तो कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस माइनस दिस, ठीक है, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस माइनस 1, ठीक है, नहीं तो एवं तुसी सैमी बॉन्डलाइज्ड रहना, ठीक है। दिस माइनस दिस, देयरफॉर कितने आ गए 2 लैम्डा माइनस 3 एंड 3 लैम्डा प्लस 3 एंड 4 लैम्डा माइनस 8। ये तुहाडे को ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशो आ गए। एंड सिमिलरली एल के डायरेक्शन रेशो, हाँ जी, कैन यू गाइस टेल, थिंक डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन एल, एस लाइन दे, ठीक है, ए बी दे पता लग गया, ये ते बेटे आ हैगी है गिवन 2 3 एंड 4। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ एल इज 2 3 एंड 4। सो दोनों लाइनां दे डायरेक्शन रेशो आ गया और सानू की गिवन है कि दोनों लाइनां आपस च की है पुत्र परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर एज दे आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर इन्हां दा प्रोडक्ट दी सम है ना 0 होगा। सो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0। so as they are perpendicular, therefore this into this 4 lambda minus 6 plus this into this 9 lambda plus 9 plus n ਇਹਦੇ ਨਾਲ 16 lambda minus 32 equal to 0। so हाँ जी कितना आ गया 16 4 20 9 29 29 lambda minus 6 plus 3, हाँ जी, minus 6 plus 9, that is plus 3 minus 32 minus 29 equal to 0। लैम्डा तुहाडे कोल 1 आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब की हो गया कि ओ पॉइंट बी लाइन के उपर सच दैट ए ते बी नू ज्वाइन करिए परपेंडिकुलर होवे ते ओ बी पॉइंट किवें कड्डांगे, ਉਹਦੇ वास्ते लैम्डा की वैल्यू इत्थे 1 पुट कर दिओ। सो देयरफॉर वी हैव द कोआर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। सो कितना आ गया 1 पुट कर दो 2 5 एंड 7। सो ये पॉइंट ओ आ लाइन ते सच दैट ए बी ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर। सो ਤੁਹਾਡੇ को आ वाला पार्ट हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया हुण की करांगे आपां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कढ लांगे। सो देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी इज अंडर रूट ऑफ
हाँ जी 3 minus 2 minus x1 square plus हाँ जी y2 minus that is 636 and 11 minus 7 4 square 16 सो हाँ जी कितना आ गया 6 6 12 2 हाँ जी एक 3 ਤੇ रूट 53 ਪੁੱਤਰ that was one of the options ठीक है सो ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ perpendicular distance या length of perpendicular और मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 3 dimension ਦੇ ਅੰਦਰ perpendicular distance या ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ get the foot of perpendicular और वो coordinate आ गए then get the perpendicular distance and you should remember this procedure ठीक है और ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਤੋ ਅਮਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਕਟਰ ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈਨਾ ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਚ ਕਰ ਲਓ ਹੈਨਾ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਚ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਸੋ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆਫ this point in this line ठीक है ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ a ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਰ ਹੈ ਹੈਨਾ ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗਏ ਨੀਚੇ ਹੈਨਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ a ਡੈਸ਼ ਇਮੇਜ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟ ਦੈਟ ਬੀ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕਿ a ਤੇ a ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ b ਬਸ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਕੱਢ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ so b ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ b ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ so that is 3 plus alpha by 2 and beta minus 1 by 2 and gamma plus 11 by 2 ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ b ਆ ਗਿਆ and b given ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ 2 5 and 7 so therefore ਹਾਂਜੀ this alpha plus 3 by 2 is 2 so alpha is 1 ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ and similarly beta minus 1 by 2 is 5 and beta is 11 and gamma plus 11 by 2 is 7 and that is gamma is 3 ठीक है so therefore image आएगी थोड़ी को 1 11 and 3 so this is very 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 important and standard question and method you should know that how to calculate what coordinate of foot of perpendicular distance and the image of a point in the given line right ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ drawn from the point ਠੀਕ ਹੈ 3i minus j plus 11k ਹੈ ਨਾ from the point ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ to the line ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹ ਵੈਕਟੋਰੀਅਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਟੂ ਦ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ r is equal to ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 0 2 ਤੇ 3 ਸੋ 0 i 2j plus 3k plus lambda times डायरेक्शन रेशो कितने हैं 2 3 4 2i plus 3j plus 4k ठीक है सो अगर आप पूछे होंगे फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਟੇਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ 3 - 1 11 ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਇਹਦੇ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ फिर perpendicular distance सीखा किदा of a point from a line in 3D and फिर की सीखा उसी point दी image of a point in that line ठीक है सो आ तुसी ऐसा आर्टिकल सीखा ठीक है so let's do more problem ते पुत्र means 2020 का क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर the foot of the perpendicular drawn from the point है 103 इतो perpendicular drop किया है ना and the foot of the perpendicular drawn from the point on a line passing through this point so एक line है
वो इस पॉइंट अल्फा 7 1 चो पास कर दी है बड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पुत्र आ वाला पॉइंट बी ये सानू बी देता है ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਹੈ that is 5/3 7/3 ਤੇ 17/3 तो क्वेश्चन इज फाइंड अल्फा तो अगेन दैट्स प्रीटी सिंपल ये तो होर भी सौखा है तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ एंगल ਦਾ क्वेश्चन है कि आ लाइन ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर है ठीक है तो अगर आ लाइन ਇਹਦੇ परपेंडिकुलर है ਇਹਨੂੰ लाइन L मान लो तो गिवन इज द लाइन AB is perpendicular to L therefore हाँ जी डायरेक्शन रेशो ਕਿਹਦੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ AB ਦੇ हाँ जी किन्ने 5/3 -1 है ना इस लाइन दे and 7/3 - 0 17/3 - 3 that is equal to हाँ जी 2/3 है ना and 7/3 and that is 9 that is 8/3 ठीक है so AB the direction ratio आ गया and what is the direction ratio of the line L हाँ जी line L ये भी दो पॉइंटा चो पास कर दी ठीक है तो ये डायरेक्शन रेशियो कितने होने बेटे अगेन x2 - x1 अल्फा -5/3 7 - 7/3 and 1 - 17/3 आ गल समझ आई बेटे डी लाइन एल है पुत्र दो पॉइंट चो पास कर दी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ तो ਇਹਦੇ ਡੀਆਰ ਕੱਢ ਲੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਲਫਾ -5/3 ਹਾਂਜੀ that is 2/3 14/3 ठीक है and -14/3 ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਆਪਸ परपेंडिकुलर है सो कंडीशन ला दो परपेंडिकुलरिटी as the lines are perpendicular therefore हाँ जी a1 into a2 2/3 into alpha -5/3 plus b1 into b2 7/3 into and c1 c2 minus 8/3 into 14/3 equal to हाँ जी 0 बाकी तो आई गया कैलकुलेशन ही एलसीएम ले लो इतने आ गया 3 अल्फा and by 3 and if you see 9 throughout ਤੁਹਾਡੇ को कटिया जाऊगा ठीक है तो आ कितना आ गया 6 अल्फा -10 so 7 into 14 minus 8 into 14 that is -14 equal to 0 so therefore 6 alpha equal to 24 alpha equal to 4 ठीक है इंटीजर टाइप सेगा तो आ थोड़े को अल्फा की वैल्यू आ गई ਹੁਣ इसी क्वेश्चन च ना अल्फा ना पूछ के ना मैं भी कह सकता सी कि आह हैगा जी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ਤੇ फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन या कुछ भी लाइन ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ठीक है पुत्र सो आई होप आ छोटा जिहा आर्टिकल बट इंपॉर्टेंट क्लियर है